की जायदाद पे किसी को कोई भरम रखने की जरूरत नहीं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हित में आया है, न कि उनके विरोध में। जो लोग कांग्रेस के हों, आरजेडी और ओवैसी हों, वैसे ही भरम फैला रहे हैं जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए पे फैलाया था। मुजफ्फरपुर में भी धरना हुआ, शाहीन बाग में धरना हुआ, गलत मुद्दे पे हुआ। जो लोग धरना कर रहे थे, बहका रहे थे, वो आज जवाब देंगे उन्होंने गलत बहकाया था। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी भड़काने का काम किया जा रहा है और सच्ची बात हमें कम्युनिटी को बतानी है। इसलिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं, 1 इंच भी जमीन वक्फ की, चाहे वो मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या दरगाह हो या खानका हो, कोई ली नहीं जाएगी, बल्कि उसकी हिफाजत की जाएगी। सरकार ये ध्यान रखेगी कि किसी ने भी कब्जा किया हो, किसी के कब्जे में हो, अगर सरकार के पास भी है और उसका किराया रेशनल नहीं है तो उसको भी दिलवाया जाएगा और गरीब और यतीम बच्चों का, विधवा का हक दिलाया जाएगा। इसलिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि वो इन नेताओं का, वोट के लालची नेताओं के बहकावे में ना आए, वक्फ एक्ट को अच्छे से पढ़ें और ये भी मानकर चलें कि अगर कोई अधिकारी है, कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में हल होगा डीएम के पास, तो अगर आपकी अपनी जमीन हो तो अपनी जमीन का भी, मुस्लिम की भी जमीन हो तो कहाँ जाते हैं? सीओ के पास, डीसीएलआर के पास, डीएम के पास, वहीं पे जमीन का मामला हल होता है। तो वक्फ का मामला क्यों नहीं हल हो सकता है? क्यों दुष्प्रचार किया जा रहा है? डीएम हिंदू हो या मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो काम करेगा अपना, वो ईमानदारी से काम करेगा। इसलिए इस पर भ्रम जो है वो दूर होना चाहिए।